So welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates. This is the part of your tutorial Python for Finance where anything can be automated. So हम इतने दिन से ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड. तो ऑटोमेशन में एक ये भी आता है कि कोई भी काम आप अगर एक बार कंप्यूटर को बोल दो कि ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ऐसे ऐसे करना है, दीज आर 10 स्टेप्स टू परफॉर्म, और मैं बोलूँ कि ये 10 स्टेप्स आप ये 1000 फाइल क्लिक करो तो वो सेम स्टेप्स को 1000 फाइल क्लिक करेगा, राइट. तो दिस इज कॉल्ड लूपिंग. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे ऑटोमेशन के जर्नी में. सो आज हम इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करने से पहले बस बता दूं कि एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स यूट्यूब चैनल आप जा सकते हो. इसमें आप वीडियोस में आप जाओगे काफ़ी सारे, मतलब उसमें मिलेंगे, बट इट्स बेटर कि आप प्लेलिस्ट में जाइए एंड प्लेलिस्ट में जाके देयर आर मेनी प्लेलिस्ट. यू कैन गो फॉर पाइथन ट्यूटोरियल फॉर फाइनेंस. वन इज द ऑफिस ऑटोमेशन एंड एक ऐप जो हमने बनाया था फर्स्ट वीडियो में वो वाला है. तो आप ये फाइनेंस के ट्यूटोरियल वाले में जाइएगा एंड देन यू कैन सी ऑल दोज वीडियोज़. तो ये सब तो ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज़ लूपिंग. सो लूपिंग एक्चुअल में होता क्या है? जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट कि सपोज कि आपके घर में सम फ्यू गेस्ट आए, ठीक है ना, कुछ गेस्ट आए तो पापा ने बोला यार जाके डिनर दो सबको, प्लीज़ सर्व द डिनर. आप किचन में गए, आपने मॉम को बोला मॉम गिव मी प्लेट्स, आई नीड टू सर्व डिनर. मॉम ने हाउ मेनी प्लेट्स? सो वन सिनेरियो इज आपको पता नहीं कितने गेस्ट है, यू से आई विल सर्व द डिनर टिल द टाइम डैड सेज टू स्टॉप. और यू कैन से कि सिनेरियो 2 में आई हैव काउंटेड देयर आर 7 गेस्ट सो आई नीड 7 प्लेट्स. सो एक जगह आप जो सर्विंग वाला काम है टू सर्व द गेस्ट, यू आर डूइंग इट टिल द कंडीशन इज ट्रू, राइट. डूइंग एक्टिविटी टिल द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज डैड सेइंग टू स्टॉप. नेक्स्ट, सो वी विल यूज अ वाइल लूप, राइट. एंड नेक्स्ट इज कि आप कोई एक्टिविटी को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, तो इसमें आपको फॉर लूप चाहिए. आपने ऊपर क्या किया कि जब तक वो नहीं होता तब तक मैं करता रहूंगा. दूसरा कि आपको पता है 7 गेस्ट है, आई विल सर्व प्लेट 7 टाइम्स, आई यूज अ फॉर लूप, ठीक है ना. तो ये दो होता है. अब इसको जो वाइल लूप है पहले इसको हम समझेंगे. तो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, वन इज द वाइल लूप्स वेयर नंबर ऑफ इटरेशन इज अनसर्टेन, एंड नेक्स्ट इज द फॉर लूप वेयर डेफिनिट एंड प्री डिटरमिन्ड टाइम्स में हमें इटरेट करना है, कि हमें पता है कि 10 बार 20 बार 100 बार. दूसरा हम इटरेटिंग थ्रू वेरियस पाइथन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट के अंदर डेटा है उसके एक एक के अंदर कैसे करेंगे, एंड सेमली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जिपिंग एंड पैकिंग, ये सब हम देखेंगे, ठीक है. इसको लूपिंग को मैं एक्सेल के थ्रू भी समझाऊंगा कि एक्सेल में कैसे होता है. उसके लिए एक ब्लैक जैक गेम, ठीक है ना, वाइल लूप के लिए एक ब्लैक जैक गेम होता है. मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है. ब्लैक जैक अगर आप लोगों ने कार्ड गेम खेला है तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को कार्ड सर्व करते हैं एंड कार्ड का हर एक कार्ड का एक वैल्यू होता है, लाइक 5 6 7 का 5 6 वैल्यू है. तो टिल द टाइम योर कार्ड वैल्यू रिचेस, क्यूमुलेटिव वैल्यू रिचेस 21, वो कार्ड सर्व करता रहेगा, ठीक है. तो एक काउंटर होगा कि आपको पहले 5 मिला, फिर आपको 6 मिला, तो 11 हो गया. तो दैट काउंटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड यू हैव टू स्टॉप बिफोर रीचिंग 21. आपको उसको बोलना है टू रीच मैक्सिमम ऑफ 21 बट नॉट क्रॉस इट. तो वैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं वैसा ही कि काउंटर मेरा 0 है, ठीक है. अब आपका एक कंडीशन है कि वाइल द काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 21. सो वन थिंग यू विल फील, और एक मैंने कोलन दे दिया, ठीक है, इंटर करते हैं यहाँ पे एक गैप आ गया शुरू से. तो वन थिंग यू विल फील इज सिमिलर टू राइटिंग इन इंग्लिश कि वाइल काउंटर इज लेस देन 21 यू डू दिस. आपको क्या करना है, आपको कार्ड मिलता रहेगा, राइट. तो मैं आपसे पूछता रहूँगा कि योर टोटल इज लेस देन 21, व्हाट इज योर कार्ड. तो जब तक 21 क्रॉस नहीं होगा तब तक वो इनपुट आपसे लेता रहेगा. बोलो अब क्या कार्ड आया, ओके आपको 5 आया, नेक्स्ट आपको 7 आया, तो आप उसमें कार्ड देते रहोगे, ठीक है. आप जैसे उसमें कार्ड डालोगे वो क्या बोलेगा, ओके आपने कार्ड दिया है, आई एम कैलकुलेटिंग योर टोटल कि कितना टोटल हुआ है. एंड आप तब तक वो जब वो टोटल आपको प्रिंट कर रहा है बैक में क्या कर रहा है, वो काउंटर प्लस कार्ड ऐड करता रहेगा. कि आपका काउंटर पहले 0 था, 5 आया तो आपका 5 ऐड कर दिया. सो यू कैन सी जस्ट लाइक राइटिंग इन इंग्लिश कि योर वाइल काउंटर इज लेस देन 21. आप कार्ड लेते रहो, मतलब इनपुट लेते रहो एंड वो करते रहो. आपका ये आप कोई भी वाइल स्टेटमेंट लिखोगे ना जुपिटर नोटबुक में, वो ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन दे देगा. जैसे आप वाइल सी लेस देन 25 कुछ भी लिखो, इंटर करते वो टैब देता है, जिसका टैब 1 टैब इज इक्वल टू 4 स्पेसेस. आप स्पेस को अगर 1 2 3 4 करोगे इट्स इज इक्वल टू 4 स्पेसेस, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आपने टैब के अंदर करना, साली दिस कोड विल एग्जीक्यूट टिल द टाइम द कंडीशन इज ट्रू, टिल द टाइम काउंटर इज लेस देन 21, दिस 3 कोड विल एग्जीक्यूट. अब अगर नहीं है 21 अगर क्रॉस हो जाता है, सपोज आपको 10 आया, फिर 5 आया, फिर 10 आ गया, तो 25 हो गया. तो जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करना है, तो लूप के बाहर आ जाएगा. लूप के बाहर आना मतलब इंडेंटेशन से बाहर आ गया, राइट. तो आप देखोगे प्रिंट जब मैं करूंगा, जब वो 21 के बाहर आएगा तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, योर टोटल इज मोर देन 21, यू आर बस्टेड. वो बस्टेड बोलते हैं व्हेन यू क्रॉस 21. ओके, सो दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ लूप, मतलब वो वाइल के
सिनोनिम है ना, तो आप देखोगे कैसे होगा। मैंने इंटर किया, वो कार्ड पूछ रहा है, ठीक है, मैं कार्ड दिया 5 कि मेरा 5 आया सपोज, फिर वो कैलकुलेट रोल कर, अब देखो एक एरर आ गया। सो पाइथन में जब भी एरर आता है, यू डोंट हैव टू बी क्लियर मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं है, ये इतनी अच्छे से बताया। देखो 6th लाइन में एरर है, काउंटर प्लस कार्ड में एरर है, एरो दे दिया इसने कि यहाँ पे एरर है, एंड क्या एरर है, एरर टाइप एरर है, एंड अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब कि कुछ कुछ ट्राई करता बताने का कि क्या है। तो ये बोल रहा है काउंटर को और दो इंटीजर और स्ट्रिंग, काउंटर प्लस कार्ड जो आप कर रहे हो उसमें वो इंटीजर और स्ट्रिंग मान रहा है। अब हो क्या रहा है, काउंटर तुम्हारा इंटीजर है, तो ये कार्ड जो स्ट्रिंग है, आप इसको अगर इसका टाइप प्रिंट करोगे कार्ड का टाइप, तो कार्ड टाइप इज टेकिंग एज स्ट्रिंग। आप इंटर 5 कर रहे हो बट इट इज कैलकुलेटिंग एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको बताना कि भाई जो इनपुट आएगा दैट इज अ इंटीजर। बाय डिफॉल्ट इनपुट का सारा क्लास टाइप जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग और इंटीजर का डिफरेंस मैंने पहले बता रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो। तो आप सिंपली नीचे आपने कार्ड को इंटीजर में बदल दिया, ठीक है, काउंटर प्लस कार्ड की जगह लिख दिया काउंटर प्लस इंटीजर कार्ड, ठीक है। तो 5 किया, अब ये देखो अभी लूप रन हो रहा है, या कैलकुलेट टोटल लेस 21 व्हाट इज कार्ड। तो 5 के बाद सपोज मेरे को आया 6, तो 6 में 11 हो गया, तो अगेन इट्स सेइंग योर टोटल इज लेस देन 21 व्हाट इज योर कार्ड। सो अगेन मेरे को सपोज आ गया 8 और समथिंग, ओके कार्ड के स्पेलिंग एक बार ठीक कर देते हैं, तो ठीक है, जैसे आपको 5 आया, यू जस्ट रन द कोड बाय प्रेसिंग शिफ्ट इंटर, ठीक है ना। 5 आया, 7 आया, देन यू गॉट समथिंग 8 और समथिंग लाइक दैट। तो आपका अभी भी लेस देन 21 है, तो पूछा व्हाट इज योर कार्ड, नाउ यू गॉट अ बिगर नंबर, यू गॉट 7 अगेन, सो नाउ इट इज सेइंग योर कार्ड योर टोटल इज मोर 21, यू आर बस्टेड। सो इन दिस यू कैन सी नंबर ऑफ आइटरेशंस आप लोगों को पता नहीं होता, हाउ मेनी टाइम्स इट विल इटरेट। सपोज किसी को 2 2 4 3 ऐसे छोटे नंबर आएंगे, देन इट विल इटरेट फॉर मे बी कि 7 8 टाइम्स, बट किसी को बड़े नंबर आगे 10 10 5 देन ओनली 3 टाइम्स। सो दिस थिंग इज डन। एक ये भी होता है, मेनी टाइम्स पीपल ऑल्सो यूज वाइल when they know that it will iterate for 5 times, but still you can use while. So how we can use it, suppose एक counter आपने सेट किया i equal to 0, then you are saying while I is less than 5 print this, या do this। अभी तो हम सिंपल प्रिंट ले रहे हैं, बट when we will write a code we will do something, and then हर एक iteration में I am increasing that by 1। आप शिफ्ट इंटर से आप इसको करोगे, then you get 5 times hello। but what I suggest is while should be used only when you do not know how many times you have to execute a task, but when you know when there is a definite iterations use for loop, ठीक है। अब इसी चीज को अगर for loop में लिखना हो तो बहुत easily हो जाता है, because what I will simply write, I will write for I in range, वो I है ना, for I in range 0 to 5, because I know that it has to be done 5 times। so 0 to 5 में the 5 is excluded, so how it counts, it counts 0 1 2 3 4, तो ये 5 हो जाता है, ठीक है, it doesn't count 5। तो आप इसमें 10 to 15 भी लिख सकते हो। 10 to 15 में क्या होगा, 10 11 12 13 14 काउंट करे तो भी 5 टाइम्स करेगा। सो व्हेन यू हैव डेफिनेट आइटरेशंस इज ऑलवेज सजेस्टेड टू यूज अ फॉर लूप। सो वाइल लूप एंड फॉर लूप हमने देख लिया, दैट डेफिनेट एंड प्रीडिटरमिनेट टाइम्स के ये होता है। आइटरेटिंग थ्रू वेरियस पाइथन ऑब्जेक्ट्स। नाउ इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो, इन द टपल वाला वीडियो में हमने टर्म्स देखे थे, देयर वी सॉ इटरेबिलिटी। Now iterabilities can iterate, we can run a loop over the elements of that sequence। Now sequence में भी a string, list, tuple, sets, इन चारों पाइथन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लूप रन कर सकते हैं। तो now what does it mean to run a loop over list, tuple, sets and string? So again first we'll see an example using Excel, ठीक है ना। Excel में list GST का हमने नेम सेव किया था, राइट। जब हम लिस्ट वाला वीडियो देख रहे थे हमने लिस्ट GST किया था, तो ये मेरे GST नंबर के लिस्ट आ रहे थे, राइट। नाउ सपोज आपको अगर मैक्रो पता है देन इट्स गुड, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ मैक्रो नहीं सीख रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लूपिंग कैन बी डन इन एक्सेल एज वेल एंड हाउ इट इज डन इन एक्सेल, ठीक है ना। अब सपोज आप लोग को ये विंडो काफ़ी नया लग रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट लूप या अबाउट VBA, इट्स अ VBA कोडिंग, ठीक है, जो कोडिंग हम अभी पाइथन में कर रहे हैं विच इज़ अ मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज। सो उसके कंपेयर में VBA में भी कोडिंग होता है। तो हियर सिंपली डिम लिस्ट एज रेंज, डिम मतलब आप इसको डिटरमिन कर रहे हो कि एक रेंज है, लिस्ट इज अ रेंज। ये जो लिस्ट GST नंबर है आपको अब वो लिस्ट के अंदर ये वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। तो आप लोग सेट कर रहे हो लिस्ट इज इक्वल्स टू रेंज एंड दैट वेरिएबल द लिस्ट GST आपने सेट कर दिया। तो एक्सेल को पता चलो ठीक है लिस्ट नाम का कोई चीज़ है जिसके अंदर ये GST नंबर्स है। नाउ आई एम सेइंग फॉर ईच सेल इन दिस लिस्ट
जो लिस्ट है उसमें फॉर ईच सेल आपको क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दे, क्योंकि इसमें प्रिंट वगैरह यूजुअली ऐसे हम करते नहीं है, वैल्यू सेट कर सकते हैं बट स्टिल बेटर हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर रहे हैं दैट योर जीएसटी नंबर इज, एंड हम क्या करेंगे इसमें हम एंड करके वो सेल का वैल्यू डाल देंगे, जो भी सेल वो आइटरेट कर रहा है या लूपिंग कर रहा है उसका कर देगा, वैल्यू कर दिया, एंड देन हमें करना है नेक्स्ट सेल, ठीक है ना, ईच सेल के लिए हमें करना है, एंड देन वो लूप को आगे बढ़ाने के लिए विल राइट नेक्स्ट सेल, ठीक है ना। सो दिस इज अ कोडिंग इन एक्सेल, ठीक है, नॉट इन पाइथन, एक्सेल का कोडिंग है। तो हमने ऐसे आप ये मैक्रो कोडिंग का आपको मैसेज बॉक्स मिल रहा है, जो पहला था दूसरा था ऐसे करके जितने भी आपके ये 12 जीएसटी नंबर है ना, तो 12 बार ये मैसेज बॉक्स मिलेगा, ठीक है, 9Z4 तक पहुंचा भी है, 9Z4 वाला। सो नाउ ओके 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 करते हैं, अब ये 12 बार करें, तो अभी तो हम मैसेज बॉक्स कर रहे हैं और वैसे कोई भी एक्टिविटी को भी एक्सेल कोडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक्सेल पार्ट, दैट्स फाइन। अब हम देखते हैं कि इसी लिस्ट वाला जो मेरा लूपिंग है, हाउ कैन आई डू इट इन पाइथन। अब ये लिस्ट वाले चैप्टर में, लिस्ट वाले एपिसोड में हमने पूरा डिस्कस किया था, ऑल दिस एरे क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, तो आप वो देख सकते हो। सपोज लिस्ट अंडरस्कोर जीएसटी में मैं एक बनाता हूँ एंड लिस्ट में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं लिस्ट को कॉल करूँगा तो मेरे वो 12 जीएसटी नंबर आ रहे हैं, राइट। अब मेरे को लूप चलाना है, सो सिंपल 2 लाइन्स फॉर आई इन लिस्ट जीएसटी प्रिंट वही द जीएसटी नंबर इज, एंड जैसे हमने एंड करके सेल वैल्यू किया था, इसमें सेल वैल्यू आई में स्टोर्ड है, राइट, आई इन लिस्ट जीएसटी, तो फॉर योर जीएसटी नंबर इज प्लस आई, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसकी काफ़ी बेटर हो जाती है, फॉर आई इन लिस्ट जीएसटी प्रिंट दिस, है ना। तो आप देखोगे कि हाउ थिंग्स आर, आप कंपेयर कर लो, पाइथन में हम 2 लाइन में हमने लिखा कि लिस्ट और एक्सेल में इट्स अ बिग, तो आई एम नॉट सेइंग एक्सेल वीबीए इज बैड और समथिंग, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, आप बहुत लोग यूज करते हैं, मेनी हैव रिटन वेरी बिग प्रोग्राम्स यूजिंग VBA, ना दैट्स गुड, बट एज अ बिगिनर इफ यू आर फर्स्ट टाइम लर्निंग टू कोड, आई थिंक पाइथन विल बी मच ईजियर फॉर यू देन टू लर्न एक्सेल VBA, ठीक है, बिकॉज यू विल सी कि द सिंटैक्स आर मच सिंपलर एंड मच शॉर्टर इन दिस, एंड काफ़ी इंग्लिश बेस्ड है, तो सही भी है, ठीक है। तो जैसे हमने लिस्ट को भी आइटरेट किया, आइटरेट किया मतलब लिस्ट के अंदर के हर ऑब्जेक्ट के लिए एक काम किया, वो तो हमने सिंपल प्रिंट किया, हम आगे और बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ लिस्ट के ऑब्जेक्ट को किया, तो वैसे हम सेट्स के ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। अब सेट्स क्या होता है, तो अगेन मतलब वही है दैट दिस थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहता है एंड द वैल्यू हम सेम डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेट्स और लिस्ट में ये होता है एक फ़र्क, बहुत फ़र्क होता है, बट एक फ़र्क ये होता है कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होते। तो जैसे हमने लिस्ट को आइटरेट किया, सेम थिंग वी कैन आइटरेट इन अ सेट एज वेल, ठीक है ना। तो मैंने वही फॉर आई इन सेट जीएसटी प्रिंट योर जीएसटी नंबर इज सेम, तो ये एज इट इज सेम रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। जो सिंटैक्स है इटरेशन का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सेट का हो गया। फुल सेट के बारे में आपको जानना है क्या क्या चीज़ होता है, देन यू कैन डू, ठीक है ना। अभी आई जरूरी नहीं है कि आई, बहुत लोग बोलते हैं कि आई ही लिखना है, आई नहीं लिखना, आप JKLMN अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट वहाँ जो लिखोगे वही नीचे भी लिखना, क्योंकि उसी के अंदर वैल्यू सेट है, राइट, उसी के अंदर वैल्यू है। तो सेम केस में आप एक टपल बना सकते हो। तो अगेन टपल क्या होता है, टपल आपका जैसे लिस्ट हुआ वैसे टपल होता है, बट इसमें डिफरेंसेस है इंडेक्सिंग को लेकर, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड को लेकर। तो बट जो आइटरेशन का मॉड्यूल है वो सेम रहेगा, जो आइटरेशन आपको करना है दैट यू कैन डू इन सिमिलरली, ठीक है ना। आप फॉर J इन टब GST लिख दिया एंड J टाइप हो रहा है, नाउ यू कैन शिफ्ट एंटर एंड आपको ये मिल जाएगा, ओके। सो इन दैट वे इट इज़ मतलब काफ़ी सेम है इन ऑल केसेस। नाउ जैसे हमने टपल कर लिया, सेट कर लिया, लिस्ट कर लिया, स्ट्रिंग इज ऑल्सो सीक्वेंस, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, यू कैन से, सेट इज ऑल्सो क्वाइट अ सीक्वेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली जो स्ट्रिंग होता है दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वो एक कैरेक्टर्स हो, तो यू कैन इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। अब जीएसटी में कितने लेटर होते हैं, 15 लेटर होते हैं, तो ये 15 बार इटरेट करेगा। तो मैंने देखो फॉर फाइनेंस लिखा है, तो फाइनेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, आप फाइनेंस लिख दो, पाइथन लिख दो, कुछ भी लिखो, बट यहाँ जो लिखोगे वही प्लस करने के बाद वही चीज़ को बाद में भी लिखना है, ठीक है ना। सो यू कैन जस्ट राइट व्हाट आई प्रिंटेड, द लेटर इन जीएसटी इज 28 ईच, सो फॉर ईच इट हैज देन गॉन, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ और क्या कर रहा हूँ, सपोज मेरे को लिखना है द फर्स्ट लेटर इज दिस, द सेकंड लेटर इज दिस, तो 1 2 3 4 आना चाहिए। तो मैंने काउंटर सेट किया 1, काउंटर को बढ़ा रहा हूँ हर आइटरेशन में, एंड जो मेरे को उसके बीच में रखना है ना कि द के बाद वो काउंटर आ जाए, फिर TH लेटर इज दिस, जैसे कि द 5th लेटर, तो 5th के 5 मैं काउंटर से लूँगा, तो मैंने काउंटर डाला, फिर TH लेटर इज, फिर वो फाइनेंस, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये प्लस डालना पड़ेगा, काउंटर के बाद एक प्लस डालना है। तो जो एरर्स से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एरर्स आते रहेंगे। अब देखो ये आ रहा है कॉन्कैटनेट हम
इंटीजर एंड स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। अभी क्या दिक्कत है कि काउंटर इज अ इंटीजर, राइट, सो अगेन वी हैव टू चेंज इट इनटू अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेट होगा, इंटीजर ऐड होगा। अभी हम कॉन्कैटेनेट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, वो काउंटर वाले में हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इंटीजर चाहिए था। तो वैसे कि आप देखते हो फर्स्ट लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स लेटर, सेवन्थ लेटर करके ये हो रहा है। ओके, अब आप एक चीज़ फील करोगे कि ये जो प्लस करना और ये डबल कोट्स करना थोड़ा सा कम्बरसम सा हो जाता है, दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। कि देखो स्ट्रिंग वाले के लिए str लिखा, फिर प्लस किया, तो यहीं पे आता है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट। द डॉट फॉर्मेट एंड एफ स्ट्रिंग है, दिस कम्स इन टू प्ले व्हेन वी हैव, सपोज आपको इसके जगह 3-4 लेटर को करना होता है, द फिफ्थ लेटर ऑफ दिस इज दिस एंड दिस मीनिंग इज समथिंग, सो इफ हैव टू डू मल्टीपल देन इट बिकम्स अ चैलेंज कि आपको डबल कोट सही पे बंद करना, खोलना, तो वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मतलब क्या हो गया कि आप स्ट्रिंग में कुछ एडिशनल चीज़ें डाल रहे हो एंड दैट इज डायनामिक, वो डायनामिक है, वो हर इटरेशन में चेंज होगा। तो मैंने देखो पूरा स्ट्रिंग के अंदर ये 2 मिडल ब्रैकेट डाला एंड देन डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग बंद होते ही, स्ट्रिंग का वो डबल कोलन बंद होते ही डॉट फॉर्मेट काउंटर कॉमा जीएसटी, काउंटर के अंदर 1 है, जीएसटी नंबर के अंदर, ओके मैं अभी जीएसटी नंबर कर रहा हूँ, फाइनेंस भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट अभी हम जीएसटी नंबर को लेकर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करोगे, दिस इज मोर रीडेबल। कि आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट में क्या आएगा वो डॉट फॉर्मेट के बाद आपने लिख दिया कि काउंटर में यहाँ आएगा, जीएसटी नंबर सेकंड में आएगा, तो जो सीक्वेंस आप लिखोगे वही सीक्वेंस में आएगा। तो द वनथ लेटर इन जीएसटी इज दिस, तो मैंने वो जीएसटी नंबर डाला इसलिए वो सब में जीएसटी नंबर ही आ गया, ठीक है। वो फाइनेंस डालता तो वो फाइनेंस का आता। ये आपका डॉट फॉर्मेट मेथड हो गया। दूसरा होता है एफ स्ट्रिंग मेथड, दिस इज अगेन अब पाइथन का इम्प्रूव वर्जन में आया है। तो इसमें आप वो ब्रैकेट के अंदर ही डाल सकते हो। डॉट फॉर्मेट में आप ब्रैकेट को देकर बाद में डालते थे डॉट फॉर्मेट करके, ये एफ स्ट्रिंग में आप उसके अंदर ही डाल सकते हो। तो आप तीनों को कंपेयर कर लो कि कैसे है। ऊपर में हमने वो क्लोज किया, फिर प्लस लिखा, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर प्लस लिखा, इसमें डॉट फॉर्मेट करके लास्ट में लिखा, बट इसमें भी दिक्कत है, अगर 10-15 होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप शुरू में सिर्फ एफ डालो, सिर्फ एफ डालना है, एंड स्ट्रिंग जैसे लिख रहे हो वैसे लिखोगे, एंड काउंटर और जीएसटी नंबर किसके अंदर क्या आना वो आपका हो गया। तो ऊपर वाले में तो हम सिंपल कॉन्कैटेनेट है 18 वाला, 19 वाला जो है आपका दैट इज डॉट फॉर्मेट मेथड ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, एंड ये जो है दैट इज एफ स्ट्रिंग मेथड ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो मैं यूजुअली डॉट फॉर्मेट या एफ स्ट्रिंग ही यूज करता हूँ, तो दैट इज मोर रीडेबल, कि समझ आता है। यहाँ पे देखो कि द काउंटर इन जीएसटी इज जीएसटी नम, या इन फाइनेंस तो वो फाइनेंस होता था, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू कैन थिंक ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, कि ये ना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपको काफ़ी काम आएगा। आई थिंक बहुत सारी जगह में ये काम आता है, एंड मेन जो मेरे को इसका यूटिलिटी दिखता है, दैट आई फाइंड इट इन वाइल राइटिंग ईमेल्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो डॉट फॉर्मेट एंड एफ स्ट्रिंग का हमने कवर किया। तो जैसे कि आप कोई ईमेल लिख रहे हो किसी को, अभी तो जैसे ओके यहाँ पे एरर है, एक प्लस है, डॉट का एरर है, ये आपको अच्छे से बता भी देता है। देयर इफ़ यू रीड द एरर प्रॉपरली इट विल शो यू दैट एग्जैक्टली विच पॉइंट देयर इज एन एरर, ठीक है ना। So that you can see, and which is a very good feature of Jupyter Notebook also and Python भी also, because Python का error handling काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। अब इसी को मैं एक जैसे कि अभी 4 GST हमने लिया, ठीक है। अब एक जिपिंग एंड अनपैकिंग का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा जिपिंग एंड अनपैकिंग कंसेप्ट। तो इसमें GST नंबर हमारे पास 4 है, सपोज अभी तो हम ऐसे दे रहे, सपोज हम बाद में हमारे पास एक्सेल फाइल्स होंगे, राइट। तो GST नंबर 4 है, उन कंपनी का नाम रिलायंस, अदानी, सीमेंस, टाटा, ठीक है, ये 4 कंपनीज है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है कि इस कंपनी का नाम ये था, ठीक है ना। तो मेरे को काम करना है कि द जीएसटी नंबर इज दिस एंड द कंपनी नेम इज दिस। तो सिंस अलग अलग लिस्ट है, मैं उन दोनों को पहले कंबाइन करूंगा और एक ही लिस्ट बना दूंगा, ओके। तो वो क्या होगा, उन दोनों को साथ साथ में जिप कर देगा, ओके। एंड देन आई राइट फॉर ए बी, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जीएसटी नंबर कॉमा नेम, तो पहला में जीएसटी नंबर, सेकंड में नेम है, तो अपने फॉर ए बी इन जिप प्रिंट, और फिर आप इसको इसके अंदर लिख दो कि योर कंपनी नेम इज, फिर वो कर्ली ब्रैकेट्स, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो देना है, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे ए, बिकॉज ए के अंदर वैल्यू, सॉरी ए में जीएसटी है, बी के अंदर नेम है, तो आप बी करोगे, एंड योर जीएसटी नंबर इज ए, बिकॉज ए के अंदर वो स्टोर्ड है। तो नाउ यू कैन सी हाउ इट हैज़ कम, कि योर कंपनी नेम इज बी एंड योर जीएसटी नेम इज ए, सिंस बोथ वेर फ्रॉम डिफरेंट लिस्ट, ठीक है ना। और हम इटरेट जो करे थे फॉर ए बी इन जिप्ड, क्योंकि जिप के अंदर वो दोनों जिप होके आ गए। आप मानो कि ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों का एक एक करके टपल बन गया,
मतलब उन दोनों का स्मॉल ब्रैकेट्स में आपका वो हो गया, एंड यू कैन जस्ट अनपैक इट. आप वो जिप हो गया एंड देन यू हैव टू अनपैक. एंड हाउ यू विल अनपैक, यू राइटिंग फॉर ए बी इन जिप्ड. ए बी की जगह आप आई जे कुछ भी लिख सकते हो. नाउ सिमिलरली नाउ क्या हुआ, सपोज कि आपके पास एड्रेस है, सो इन सबका एड्रेस हमने लिखा कि इन 4 एड्रेस है. नाउ यू कैन जिप दिस एड्रेस एज वेल. तो जिप के अंदर आप जिप वाला फंक्शन यूज करके उस जिप को भी, एड्रेस को भी जिप कर दो, तो वो सी में, मतलब वो तीसरा वाला एड्रेस बन जाएगा. तो फॉर ए बी सी प्रिंट योर रजिस्टर नंबर दिस, योर एड्रेस इज दिस, कर्ली ब्रैकेट में सी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग. दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग बिकॉज पहले आपने पैक किया एंड देन यू आर अनपैकिंग इट. आप तीनों वो वैल्यू को तीनों में स्टोर कर रहे हो एंड देन यू आर यूजिंग इट डिफरेंटली. ठीक है ना. तो आप ये मान सकते हो कि ए आपका एक्सेल फाइल का एक कॉलम है, बी में एक दूसरा कॉलम है, सी में तीसरा कॉलम है, राइट. उन तीनों को आप एक लिस्ट में स्टोर करोगे एंड देन यू कैन जिप इट एंड देन यू कैन जस्ट मेक लाइक ईमेल बॉडी. आप जब किसी को मेल भेजते हो तो क्या होगा, प्रैक्टिकली देखो कि आप, हम एक्सेल्स में काम करते हो, हमारे पास क्या होगा कि ईमेल आईडी एक जगह होगा, उसका नाम एक जगह होगा, एड्रेस एक जगह होगा, उसके मार्क्स एक जगह होंगे. तो उन सबको हम अलग अलग लिस्ट में स्टोर करके देन वी विल मर्ज, जिप करके देन यू कैन राइट इन दिस वे. तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे कि इसको हम यूज कैसे करेंगे. अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, तो वी आर जस्ट गिविंग सम रैंडम एग्जांपल्स, रिलायंस जीएसटी में नहीं है, बट प्रैक्टिकली विल सी कि वी कैन डू सो बेटर स्टफ यूजिंग दिस जिप. ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. वन असाइनमेंट फॉर यू ऑल, आई वॉन्ट कि आप लोग एक कोड लिखो जिसमें ये आउटपुट आए. इफ़ यू रन द कोड द आउटपुट शुड बी दिस, है ना. तो आपको 14 तक जाएंगे या कहाँ तक जाओगे वो यूज़र, मतलब आप अब खुद ही डिसाइड कर लो कि कहाँ तक जाना है. आप 14 वाला लिखना है कि 14 वाला मेरा ऐसे करके आए, द सम ऑफ नंबर टिल 2 इज 3, टिल 3 इज 6, है ना, और टिल 10 इज 55. तो वो कुमुलेटिव काउंट कर रहा है. ठीक है ना. तो एक जगह वो एक स्टोर करा एक वेरिएबल में पूरे उसके सम को, एंड देन फाइनली वो आउटपुट ऐसे दे रहा है कि द सम ऑफ नंबर टिल दिस इज दिस, टिल दिस इज दिस, टिल दिस इज दिस. तो आपको 14 तक लिखना है एंड ये वाला आप कोड लिख के कमेंट में देना, एंड इन सब्सिक्वेंट वीडियोज वी विल सी कि इसका क्या आउटपुट है एंड देन विल डिस्कस ओवर दैट. ठीक है ना. सो अभी तक हमें क्या सीखा, हमने वाइल लूप सीखा, हमने फॉर लूप सीखा, डेफिनेट एंड पीरियड टाइम्स के लिए लूप कैसे होता है, एंड इटरेटिंग कैसे करते हैं वायरस पाइथन ऑब्जेक्ट्स में, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जिपिंग एंड अनपैकिंग. ये एक मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ कि ये आप बहुत सारे टेक्स्ट लिंक्स है, आप ये लिंक के थ्रू जाके कुछ भी पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन सी. ठीक है ना. तो ऐसे हमने देखा है कैसे एक लूपिंग काम करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आगे हम काफ़ी सारे ऑटोमेशन में इसको यूज करेंगे एंड देन आगे हम इसको देखेंगे कैसे हम प्रैक्टिकली इसको बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं. सो दैट्स मच फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.